मैं यति वर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ उपाय धन वृद्धि कैसे हो, घर में सुख शांति समृद्धि कैसे हो, व्यापार अच्छा कैसे चले, अच्छी नौकरी कैसे मिले, संतान सुख कैसे प्राप्त हो, रोगों से कैसे मुक्त हो आदि अनेक विषयों पर कुछ उपाय बताने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते ही है कि पिछला साल 2020 का कई मायनों में हैरान परेशान करने वाला और अशुभ ज्यादा बीता है। व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, बहुत सारे लोग कर्जदार बन गए, लोगों को अपनी संपत्तियां, घर, बंगले, मकान, गाड़ियां आदि भी बेचने पड़ गए। महिलाओं के ऊपर अत्याचारों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। पिछले साल सकारात्मकता कम और नकारात्मकता अधिक रही। तो मैं पिछले कई महीने से इस विषय पर खोज और अनुसंधान कर रहा था। इसका परिणाम मुझे पुराने अपने अनुभवों के आधार पर मिला, जो कि ज्योतिषीय कुछ श्रद्धा पर आधारित है। मेरा यह वीडियो भी उन लोगों के लिए है जो उपाय करने पर श्रद्धा रखते हो, समझदार हो, ऐसे उपायों को समझते हो और ऐसा करके अपनी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हो या विश्वास रखते हो, ऐसे लोगों के लिए है। आज आपके सामने मैं यह जो वीडियो पेश कर रहा हूं, आशा करता हूं कि ये जो तरीके या उपाय है, इनको आप अगर करके देखेंगे, इसमें कोई नुकसान साइड इफेक्ट आने होने वाली नहीं है, तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे पहले मैं ऐसे लोगों के लिए उपाय बताना का शुरू करूंगा जिन्होंने अपना नया मकान लिया है या फिर घर बदलकर दूसरे घर में प्रवेश किया है और स्थान परिवर्तन करते ही समस्याओं का अंबार लग गया है, सुख चैन आदि सब खो गया है। तो ऐसे लोग इस पहले उपाय को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उपाय शुरू करते हैं और पहला उपाय यह है कि अगर आपने घर बदला है या स्थान बदली किया है और स्थान बदली करने के बाद में, नए घर में आने के बाद में या स्थान परिवर्तन करने के बाद में आप अनेक प्रकार की मुसीबतों से घिर गए हैं, तो आप अपने घर का जो नाम है वह बदलकर घर के स्वामी की राशि के अनुसार जो कोई शुभ नाम बनता हो, लाभदायक लाभ बनता हो, ऐसा नाम अपने घर का रख लें। तो या फिर जो आपकी राशि का, जिसका मकान है, उनकी राशि का जो चौथा स्थान होता है, सुख स्थान, भूमि, भवन, वाहन, नौकर स्थान, उस स्थान की राशि का अगर आप नाम रखेंगे घर का, तो निश्चित मानिए कि आपकी मुसीबतें जो है वह कम होना शुरू हो जाएगी और आपको एक चमत्कारिक जो है वह सफलता वाला फल भी मिलेगा। दूसरा, मैं एक और अलग से दूसरे चीज के लिए उपाय बता देता हूं कि अगर आप व्यापारी है और व्यापार पहले अच्छा चलता था मगर अब जो है वह आपका व्यापार कम चल रहा है, तो आप पीले रंग के धागे में एक हल्दी की गांठ बांधकर दुकान में लटका दे या फिर अपनी दुकान के काउंटर पर स्फटिक का एक पिरामिड या फिर श्रीयंत्र को रखें या फिर रोजाना एक अच्छा बड़ा पीपल का पत्ता लेकर के उसको शुद्ध पानी से धोकर या गुलाब जल से धोकर उसके ऊपर पीले चंदन पाउडर से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा अनार की कलम से लिखें और वह पत्ता अपने पास में दिन भर दुकान में रखें और शाम को उस पत्ते को आप ले जाकर कहीं जल में आदि में प्रवाहित कर दें या कोई मंदिर आदि में अच्छे शुभ स्थान पर रख दें जहां किसी के पांव आदि न पड़े। और रोजाना ये पत्ते वाला प्रयोग सुबह आपको दुकान में और में फैक्ट्री में जहां कहीं भी आप व्यापार करते हैं वहां करना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे आपका जो व्यापार धीमा पड़ गया था या उसमें लाभ कम हो रहा था, तो ऐसा आप देखेंगे कि ऐसा प्रयोग करने के बाद से आपका जो व्यापार है वह फिर से धीरे धीरे गति पकड़ना और लाभ देना शुरू कर चुका है। अब मैं आपको एक तीसरा उपाय और बता देता हूं। अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया है और लाख प्रयास करने के बाद भी कर्जा आप उतार नहीं पा रहे हैं, तो 45 दिनों तक रोजाना नाली में गुड़ का एक टुकड़ा डाल देवें और फिर हर मंगलवार को
एक टुकड़ा नाली में डालना जारी रखें तो आपका जो कर्जा कैसा भी हो वह उतारने के लिए आपको सहायता मिल जाएगी। 45 दिन तक तो रोजाना नाली में गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डालना, छोटा मतलब इतना, अगर चने की दाल के जितना भी रहेगा तब भी आप उसको डाल देवें। और फिर उसके बाद में हर मंगलवार को गुड़ का एक छोटा सा दाना लेकर के नाली में डालना शुरू करें मंगलवार के दिन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा मैं हर रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक फोन पर बातचीत किया करता हूं, लेकिन इस नए साल के पहले जनवरी महीने में मैं ज्यादातर समय या अधिकतर दिनों में बेहद व्यस्त यात्रा में रहूंगा, इसलिए रविवार को फोन पर इस पूरे महीने में नहीं आ सकूंगा और ना ही आपके किसी सवाल का जवाब दे सकूंगा। अगर कभी मेरे को यात्रा के बीच में समय मिला तो मैं YouTube पर ऑनलाइन आकर के, जो भी ऑनलाइन रहेगा उस समय मैं उनसे जरूर बातचीत करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस वीडियो में चौथा उपाय क्या है। अगर आपके घर में अन्न और धन की कमी रहती है और परिवार के लोगों को अपनी इच्छा और स्वाद के अनुसार भोजन खाने को नहीं मिल रहा है, तो आप जब विशाखा नक्षत्र हो उस समय आम की जड़ को लेकर आए घर में और अनाज की कोठरी में रख दें, तो फिर अनाज की कमी आपके घर में नहीं रहेगी, अन्न धन की कमी आपके घर में नहीं रहेगी और मनपसंद भोजन आपको मिलता रहेगा। अब देखते हैं अगला पांचवा उपाय। अगर आप कमाते तो खूब है लेकिन पैसा आपके जेब में या आपके घर में टिकता नहीं है और बचत भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक उपाय बहुत ही सरल है जो मैं आपको इस समय बता रहा हूं, वो उसको आप करके देखें तो आपके घर में पैसा बचत होना शुरू हो जाएगा और आपकी जेब में भी पैसा रहेगा। आपको करना बस ये है कि सफेद और काली जो चिरमी होती है उसको दीपावली की रात या फिर किसी भी महीने की अमावस्या की रात को, 12 महीने में 12 अमावस्या आती है, अगर आप दीपावली पर यह करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो 12 महीने में जो भी कोई अमावस की रात आती है उस रात को ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र के जाप से आप 45 माला एक रात में करें और फिर वो चिरमी के जो दाने हैं उसको धन रखने वाले स्थान में आप रख दें, तो निश्चित ही आपके यहाँ पैसा बचना शुरू हो जाएगा और खर्चे में कटौती होना शुरू हो जाएगी, घर में बरकत भी होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको एक छठा उपाय बता देता हूं कि अगर आपकी कुंडली में चंडाल योग या दरिद्र योग या फिर कोई ऐसा भिक्षुक योग जैसा कोई योग बना हुआ है और आपको हमेशा पैसों की किल्लत रहती है और आप धन जमा करना तो दूर बल्कि घर चलाने लायक स्थिति के पैसे भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और आप कमाई के सारे अपने पैसे जो है वह घर खर्च के लिए भी कम पड़ते हो, यानी कि जिसके कुंडली में, आपके कुंडली में अगर किसी के चंडाल योग, दरिद्र योग और भिक्षुक योग है, उसके घर में भी खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा है, तो मैं यह उपाय बता रहा हूं, आप इसको मैं कहूं जैसे ही आप उपाय कर लें। बहुत बड़ा उपाय नहीं, खर्चीला उपाय नहीं है, साधारण उपाय है, घरेलू उपाय है, आप इसको करें। करना आपको सिर्फ इतना ही है कि जब भी आप अपनी कमाई अपने घर में लाएं तो अपनी पत्नी को वह कमाई सारी की सारी सौंप दें। अगर आप अविवाहित है तो आप अपनी माँ को यह जो पैसा है आपकी कमाई का वह आप उनको सौंप दें और घर चलाने के लिए आप उनसे एक बार बोलकर मुंह से विनती करें कि हे माता या मम्मी पापा, आप मम्मी जो भी बोलते हो, आप इन पैसों से घर का खर्च चलाएं। अगर पत्नी को देते हो तो भी आप यही बात उनको मुंह से बोलकर कह देना। ऐसा करने से आपके पास में पैसा बचना शुरू हो जाएगा और आपकी जेब में भी पैसा रहेगा और आपके घर में भी बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो घर गृहस्थी की आवश्यकताएं हैं वह भी पूरी होना शुरू हो जाएगी।
बहुत छोटा सरल उपाय मैंने बताया, आप एक बार ऐसा करके देखना। अब मैं आपको 7वां उपाय और बताता हूं। अगर आपका काम भागीदारी में है, किसी के साथ में व्यापार हो, बिजनेस हो या कोई और काम हो और वह नुकसान कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर की वजह से कोई धंधा जो है वह नुकसान में जा रहा है, या आपका जो व्यापार धंधा है वह कर्ज में डूब रहा है, तो आपको मैं बहुत छोटा एक उपाय बता देता हूं कि हर एक मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर उस दीपक को केवल आपको दक्षिण दिशा में रखना है, और आप अपने पलंग के जो सोने के आप जिस पलंग पर सोते हैं उस पलंग के चारों जो पाए होते हैं उसमें एक एक तांबे की खील भी ठुकवा दे या लगवा ले, तो आपको उस साझेदारी के धंधे में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको एक 8वां उपाय और बताता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के काम जो है वह प्राय रुक जाते हैं, या आपके आय के रास्ते में बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय करें। आप प्रत्येक मंगलवार को मिश्री और जो बतासा होता है वह हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, और फिर प्रसाद के रूप में वह मिश्री या बतासा जो आपने हनुमान मंदिर में हनुमान जी को भेंट किया, चढ़ाया, भोग लगाया, वह प्रसाद के रूप में भी बांट दें। बाकी जो बचे हैं वो सब प्रसाद में बांट दें, तो आपके जीवन में बनते जो काम रुक जाते हैं तो वह जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं 9वें उपाय की। अगर आपके जीवन में आप खूब मेहनत करते हैं और प्रयासों में भी कोई कमी नहीं रखते हैं, फिर भी आपकी उन्नति और तरक्की नहीं हो रही है, तो आप प्रत्येक गुरुवार को उबले हुए आलू पर मामूली सी हल्दी का एक टीका लगा करके या थोड़ी सी चिमटी में हल्दी लेकर उस उबले हुए आलू पर रख के वह जो आलू है वह गाय को खिला देवें। और शुक्रवार को पीला रंग का जो चावल बनता है केसर डाल के, या आजकल तो वो फ्लावर आता है कई प्रकार के पीले रंग के, आप रंग वगैरह डाल करके चावल बनाए, केसर डाल के बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीले रंग के चावल बनाए और वह जो चावल है वह गाय को खिलाए। इसके अलावा अगर गाय को नहीं खिला सकते या गाय को खिलाने के बाद में आप चाहें तो वह पीले चावल किसी गरीब को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और उपाय बता देता हूं कि आप गेहूं के आटे के 5 लोहे जो हम रोटी बनाते समय गोल गोल लेते हैं, इस प्रकार के 5 लोहे या पेड़े बना लें और उसको अंदर ऐसा अंगुली डालें, और अंगुली डालने के बाद में जो थोड़ा सा जगह बनती है उसमें आप एक चिमटी भर के हल्दी डाल देवे, और फिर उस मुंह को बंद कर देवे जहां खड्डा किया था आपने। फिर वह जो 5 लोहे हैं वह गाय को आप खिला देवे, तो इसका जो है फायदा आपको मिलेगा और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। शनिवार को अगर आप ये काम करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तरक्की और उन्नति में जो आपके बाधा आ रही थी या रुकावट आ रही थी वह धीरे धीरे करते हुए दूर हो जाएगी। आप ये उपाय जो है एक बार नहीं अनेक बार कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो के आखिरी मुकाम पर पहुंच गया, आखिरी भाग में आ गया हूं और अंतिम जो है 10वां उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो के बाद में मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, इसी वीडियो का दूसरा भाग, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे उपाय आपके लिए बताए हैं रोगों से लड़ने के लिए और अनेक व्यापार के लिए, लाभ के लिए, धन लाभ के लिए। आप मेरा दूसरा जो वीडियो है वह भी जरूर देखना। 10वां उपाय यह है कि जीवन में समस्याओं का अंबार बहुत लगा रहता है। हर किसी के पास में समस्याएं बहुत होती है, चाहे वो धन को लेकर हो या फिर आय को लेकर हो या फिर कारोबार का लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। कई प्रकार की समस्याएं हमेशा हर एक को सामना करना पड़ता है। अगर आप इन समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि एक चांदी की डिब्बी में 11 गोमती चक्र रखें और नियमित उनकी पूजा करें। सिंदूर, चावल, मिश्री रखें, उनके भोग लगाएं, उनसे सिंदूर चावल से उनके पूजन करें और घी का या फिर तेल का दीपक जलाकर खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं और उनके ऐसे जैसे आरती करते हैं घुमाते हैं ना, इस प्रकार से आप घुमाएं और उनका पूजन करें।
लक्ष्मी माता का जो मंत्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले किसी और जगह भी बताया है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की कम से कम 2 बार माला आप जरूर करें। अगर बृहस्पतिवार को भी आप यह चाहे तो उपाय कर सकते हैं। उस बृहस्पतिवार के दिन अगर आप करते हैं ये पूजन का काम, तो मंत्र आपके लिए यह रहेगा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस माला को आप 2 माला जरूर करें, तो धीमे धीमे आपकी जो समस्याएं हैं और रुकावटें हैं वह दूर होना शुरू हो जाएगी। नकारात्मकता जो है वह समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक परिणाम जो है आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। यह था आज के वीडियो में जीवन उपयोगी 10 उपाय जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो उपयोगी और अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कठिनाई में है, समस्याओं से घिरे रहते हैं, ताकि वो मेरे इस वीडियो को देखकर लाभ उठाएं और समस्याओं से मुक्ति पा सके। अगले वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा भाग बताने वाला हूं। आप मेरा दूसरा जो भाग है वह वीडियो जरूर देखें। तब तक जय जिनेंद्र।